और यूक्रेन में युद्ध विराम पर बड़ी खबर यह है कि रूस ने अमेरिका और यूरोप को झटका दिया है। रूस ने अस्थायी युद्ध विराम को नकारा। विक्टर सोबोलेव ने कहा है कि अस्थायी युद्ध विराम मंजूर नहीं है। रूसी संसद की रक्षा समिति के सदस्य विक्टर सोबोलेव की तरफ से कही गई यह महत्वपूर्ण बात, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अस्थायी युद्ध विराम नहीं मंजूर और रूस ने अस्थायी युद्ध विराम को जिस तरीके से नकारा है उसको देखते हुए अब बड़े सवाल। और रूस के कई अधिकारी युद्ध विराम प्रस्ताव से नाराज हैं। कोसाचेव ने कहा समझौता मॉस्को की शर्तों पर होगा। कोसाचेव बोले वॉशिंगटन की शर्तों पर समझौता नहीं होगा। कोसाचेव रूसी नेता और पूर्व डिप्लोमेट हैं और उन्होंने सीज फायर को लेकर अपनी राय रखी। हालांकि इसमें जानिए किस तरीके से ट्रंप जेलेंस्की को झटका और रूस को युद्ध विराम मंजूर नहीं, इसको लेकर खबर क्या है। रूस अस्थायी युद्ध विराम से सहमत नहीं है, यह बड़ा दावा किया गया है रूसी अधिकारी की तरफ से। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी युद्ध विराम बिल्कुल भी अस्वीकार्य। अस्थायी युद्ध विराम से यूक्रेन संगठित होगा, यूक्रेन को हथियार बंद होने का मौका भी मिलेगा, ये बड़ी बात। और इसी टिप्पणी के लिहाज से समीर समझना भी होगा कि आने वाले वक्त में क्या रुख देखने को मिलता है। बिल्कुल, सोबोलेव ने युद्ध विराम पर टिप्पणी की है। सोबोलेव रूसी संसद की रक्षा समिति के सदस्य भी हैं, इसलिए उनके बयान के खास मायने हैं। अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है कि अटक गया है? लग तो ऐसा ही रहा है। शांति प्रस्ताव रूस के मुताबिक नहीं है। यूक्रेन युद्ध की आग अब और ज्यादा भड़केगी, ये सीधे तौर पर कहा गया है। हालांकि आपको बता दें, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज के साथ साथ मेरे सहयोगी सुमित और मनीष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सर, शुरुआत आपसे, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पर यह बता रही है कि आने वाले वक्त में क्या दिशा तय हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो शुरू से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। पहले अमेरिका ने रशिया से डायरेक्ट बात की, फिर अमेरिका की यूक्रेन से बातचीत फेल हुई, फिर दोबारा उनका डेलीगेशन की मुलाकात हुई, जहां पर यूक्रेन अभी उनकी शर्तों को मानने को तैयार हो गया। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक टेम्परेरी सीज फायर का एंगल रखा है। एक तरफ वो यूरोप अलग यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस समय माहौल है। यही कारण है कि जब ये यूक्रेन मान गया तो क्या रशिया मानेगा, ये बात बहुत बड़ा चैलेंज मुझे पहले दिन से लग रहा था। तो रशिया ने अब जो कह दिया कि सीज फायर हमें मंजूर नहीं, क्योंकि रशिया को डर है कि जिस प्रकार से यूरोप सपोर्ट दे रहा है और अमेरिका ने भी अब वादा किया कि हम सपोर्ट देना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि वो सीज फायर की शर्तों को मान रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन को संगठित होने का मौका मिल जाएगा, जो उनका डर वाजिब है। और इस समय में रशिया का जो मोमेंटम बना हुआ है हमले का, जिस प्रकार से तेजी से हमले हो रहे हैं और जिस प्रकार से कुर्स्क को उन्होंने घेरा हुआ है और उसको रिकैप्चर करने की, वापस कब्जा करने की उनकी कवायद चल रही है, उसको देखते वो नहीं चाहते कि इस तरह का मोमेंटम टूटे। और ये वाकई में क्या, ये अब देखना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल खटाई में पड़ जाएगी या ट्रंप रशिया के ऊपर किसी और तरह का प्रेशर डालेंगे और रशिया उस बातों को मानने में एक्सेप्ट करेगा। यूरोप का क्या रोल रहेगा, ये सब अभी देखा जाएगा। अगले 2-3 दिनों में बातें और क्लियर होंगी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो समीकरण है वो किस तरह के नजर आ रहे हैं? यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में भी एक तरह की दरार है। यूक्रेन का रुख अब बदला हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी कोशिशों में कामयाब होते हुए फिलहाल आपको नजर आते हैं या नहीं, या ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब खटाई में पड़ गया? देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है, जब दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही है तो एक बंदर सारी रोटियां खाने की जुगाड़ में है। ट्रंप का सीधा सीधा जो टारगेट है कि जो जियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इस क्षेत्र के, हथियार भी बेचेंगे और जो यहाँ के मिनरल्स हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं, उसको भी हम लेंगे और हमारी टर्म्स पे सीज फायर होगा। लेकिन ये बात ये देखिए कि ये जो इशू है, सारा जो कॉन्फ्लिक्ट 3 साल से चल रहा है, ये कोर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। रशिया को भी सिक्योरिटी की बात थी, नाटो का एक्सपेंशन नहीं चाहता था, और यूक्रेन भी सिक्योरिटी की बात थी। लेकिन चूंकि जेलेंस्की दबाव में है, जेलेंस्की को अभी सपोर्ट चाहिए, सप्लाई चाहिए, वो एग्री कर सकते हैं ट्रंप के साथ में, लेकिन पुतिन इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा। कुछ क्षेत्र जो है वो यूक्रेन के पास ऑलरेडी है, और जो यूरोप की तरफ से जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, चाहे न्यूक्लियर मोबिलाइजेशन हो रहा हो, मिलिट्री मोबिलाइजेशन हो रहा हो, उससे रशिया को कांस्टेंट थ्रेट दिख रहा है। रशिया भी सिक्योरिटी गारंटी की बात करेगा, अपने टेबल पे नेगोशिएट करेगा। ये एक पैकेज डील हो सकता है, लेकिन ये एक तरफा डील ट्रंप और जेलेंस्की का नहीं हो सकता, और उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही बात तो अभी फिलहाल रूस ने कह भी दी है कि हमारी शर्तों को मानना होगा। लेकिन सवाल अगर युद्ध विराम को देखते हुए आ रहा है, तो ऐसे में यूक्रेन अब 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए तैयार है।